हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको 3 अंक वाले जो प्रश्न थे वो हमने बताए थे। यानी हमने आपको पहले ही बता दिया है कि फिजिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। यानी खंड एक आपका कितने नंबर का है? खंड एक है आपका टोटल 21 नंबर का, और खंड 2 है वह आपका शायद 24 नंबर का है। इस प्रकार से बांट दिए गए हैं। ठीक है, आप सभी को पता भी होगा, नहीं पता है तो जान लें। और खंड 1 में 21 नंबर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, ध्यान से समझे। खंड 1 से 21 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें से 3 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाने हैं, और 4 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाने हैं, और 7 नंबर के 1 नंबर के 7 प्रश्न पूछे जाने हैं। अब देखिए ध्यान से, जो 3 नंबर वाले 2 प्रश्न हैं वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। आज हम आपको इस वीडियो में 4 नंबर के 2 प्रश्न हैं, उनके मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, यानी 4 नंबर के 2 प्रश्न आने हैं इस खंड 1 से, तो वो आपके सभी कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए, समझिए थोड़ा यहाँ पर समझिए थोड़ा। यहाँ पर क्या बताया गया है कि इकाई 1, 2, 3 यानी 3 यूनिट हैं, यानी 4 चैप्टर हैं। 3 यूनिट में 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर से 4 अध्याय से कहीं से भी 4 अंक के 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी। आपको पता है, क्योंकि खंड 1 में यह 3 यूनिट दी गई हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। समझ रहे हैं? ठीक है, तो इन्हीं में से 4 नंबर के 2 प्रश्न कहीं से पूछे जाएंगे। तो 2 प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं। उनको अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा पेपर में आपको इन्हीं में से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस बात की शंका बिल्कुल, अगर आपके मन में शंका है कोई कि इनसे प्रश्न नहीं आएंगे, तो उस शंका को आप दूर कर दीजिए। ठीक है, उस भय को आप निकाल दीजिए, क्योंकि इन्हीं में से आपको देखने को प्रश्न मिलेंगे। कोई बाहर से प्रश्न नहीं आता है, जो आते हैं प्रश्न वही आते हैं हर साल। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही हर साल आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अंक 4 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को पूरा इसीलिए देखना है क्योंकि हम 3 स्टार वाले प्रश्न लगवाते हैं। सबसे पहले सभी स्टूडेंट को 3 स्टार वाले प्रश्न याद करने हैं। 3 स्टार वाले प्रश्न याद करने हैं, क्योंकि 3 स्टार वाले प्रश्नों में से ही 99% आने के चांस हैं। 3 स्टार वाले प्रश्नों में से ही 99% पेपर आपका आ सकता है। हाँ, 3 स्टार वाले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 3 स्टार वालों को तो अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद अगर आप 3 स्टार वाले याद कर लेते हो तो आप 2 स्टार वाले भी याद कर लेना। तो वीडियो को पूरा देखते रहे। लास्ट में मैं आपको बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, उन पर भी टिक लगवा दूंगा। जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर छात्र हैं, उनसे याद नहीं होते ज़्यादा, तो वो पहले उनको याद कर लें। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी से। तो पहला अपना है, अच्छी स्थिति क्या है? अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आपका यह 2 स्टार वाला प्रश्न है। ठीक है, 2 स्टार वाला है, जल्दी से देख लेते हैं। अगला प्रश्न, निरच्ची स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति। देखिए, अच्छी स्थिति को अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य स्थिति। निरच्ची स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति क्या है? निरच्ची स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है अपना, अच्छी स्थिति क्या है? अच्छी स्थिति में विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करने को कह रहा है अच्छी स्थिति में, और यहाँ पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और यहाँ पर निरच्ची स्थिति में भी विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो समझिए, यह प्रश्न जो है अच्छी स्थिति वाला, वो 2020 की परीक्षा में पूछ लिया गया था। इस साल इसके आने के कम चांस हैं, इसीलिए हमने इसको 2 स्टार दिए हैं। लेकिन इस साल इस विभव वाले में से पूछा जा सकता है, यानी विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करने को कहा जा सकता है अच्छी स्थिति में। तो अच्छी स्थिति और निरच्ची स्थिति विभव के लिए ज्ञात करनी है, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अच्छी और निरच्ची स्थिति में विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कर देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोनों ही प्रश्न आपके 3 स्टार वाले हैं। ठीक है, और इतना और सिंपल सा प्रश्न है ये। और निरच्ची स्थिति, अगर आप अच्छी स्थिति विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कर लेते हो तो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए भी व्यंजक ज्ञात कर लोगे, क्योंकि ये सेम ही प्रश्न है, सेम तरीके से हल होते हैं, सेम तरीके से इनके आंसर हैं। ठीक है, तो आप देख लेना।
चलिए अगला अपना प्रश्न देखते हैं, विद्युत फ्लक्स क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, इसका मात्रक व भूमि सूत्र लिखिए। तो यह भी आपका 3 स्टार का मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 स्टार का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। अगला है देखिए, यह तीनों ही प्रश्न आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो आपका घनकोण क्या है, गॉस की प्रमेय की लिखो तथा सिद्ध करो। यह प्रश्न आपका ब्रह्मास्त्र समझो, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस साल आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांस है, इसको अच्छे से तैयार कर ले। एक अपना इसी से है, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्यतिक्रम वर्ग के नियम को सिद्ध करो, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला आपका बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करो, यह भी मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, इसीलिए आप इसको अच्छे से याद कर रहे हैं इन तीनों प्रश्नों को। तीनों ही प्रश्न 3 स्टार वाले हैं, तीनों ही प्रश्न 3 स्टार वाले, और 3 स्टार वालों को छोड़ना ही नहीं है आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं है, कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 8 नंबर के पूछे जाने हैं, 4 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 नंबर के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 2, यानी 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, समझे। ठीक है, तो कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं है ये। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न अपना, संधारित्र क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो यह भी प्रश्न 2020 एग्जाम में पूछ लिया गया है, और हमने ये पिछले साल वाले स्टूडेंटों को दिए थे और वही प्रश्न आए हैं, और इस साल भी वही प्रश्न आएंगे, नो टेंशन रहें। ठीक है, और हाँ, इस वीडियो पर 500 लाइक का टारगेट है, 500 लाइक का टारगेट है, जल्दी से जल्दी इस लाइक को पूरा कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आ जाए। 500 लाइक का टारगेट है, जल्दी से जल्दी इस लाइक का टारगेट को पूरा कर दीजिएगा। चलिए, संधारित्र क्या है, संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करो, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। आंशिक रूप से भरे परावैद्युत उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करो। यह दोनों ही प्रश्न 2 स्टार वाले हैं, दोनों ही प्रश्न 2 स्टार वाले हैं, क्योंकि यह 2020 एग्जाम में आ चुका है पिछले साल, इसलिए इस साल इसके आने के चांस कम है। याद करना चाहो तो कर सकते हो, इसका हमने सॉल्यूशन भी दिया था पिछले साल के स्टूडेंट के लिए, और यह आया भी था एग्जाम में, जिसके हम आपको सॉल्यूशन देते हैं, यानी जो हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं उन्हीं में से बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और इसका हमने सॉल्यूशन भी दे रखा है, पिछले साल वाले स्टूडेंट के लिए दिया था, इसलिए आप भी उस सॉल्यूशन को देख सकते हो, उस आंसर को देख सकते हो। इसके आंसर को सिंपल है, यह दोनों प्रश्न बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही सरल तरीके से हमने आपको समझाया है उस वीडियो में। तो इन दोनों प्रश्नों को अगर आप आंसर इनका देखना चाहते हो, ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप याद करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट, वहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपको प्रश्न दोनों देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बांडी ग्राफ जनित्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यह भी आपका 3 स्टार का है, यह आपका 3 स्टार का है, यह भी हमने आपको समझाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसी प्लेलिस्ट में आपको सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, उनके आंसर भी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सिद्ध करो कि 2 आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की सदैव हानि होती है। इस साल यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट बन रहा है, इसलिए इसको 3 स्टार दिए जाते हैं। ठीक है, 3 स्टार वाला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला अपन देखते हैं। अगला अपना मीटर सेतु क्या है, इसका वर्णन निम्न बिंदुओं पर कीजिए। तो यह 2 स्टार वाला है, चित्र बनाना है, सूत्र की स्थापना करनी है, परिचय सारणी सावधानी लिखनी है। इन प्रश्नों को नोट जरूर कर लें कॉपी पर, ठीक है, नोट जरूर कर लें और 3 स्टार लगा लें, क्योंकि 3 स्टार वाले प्रश्नों को किसी भी हालत में नहीं आपको छोड़ना है, उन्हीं में से बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे 3 स्टार वालों में से, 3 स्टार वालों को छोड़ना नहीं है। बायो सेवर्ट का नियम लिखो तथा सिद्ध करो, यह आपका 3 स्टार वाला प्रश्न है, बायो सेवर्ट वाला, ठीक है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, 3 स्टार वाला प्रश्न है। अगला है एन फेरो वाली वृत्ति कुंडली के केंद्र पर या फिर किसी धारावाही वृत्ति की कुंडली केंद्र पर, एन फेरो वाली वृत्ति कुंडली केंद्र पर या फिर किसी धारावाही वृत्ति कुंडली केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करो। तो एक तो अपना केंद्र वाला है, ध्यान से 2 प्रश्न आने हैं 4-4 नंबर के, ध्यान से समझे। एक तो अपना यहाँ से आ सकता है, एन फेरो वाली वृत्ति कुंडली के केंद्र पर ज्ञात करने के लिए कह सकता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और एक अपन से कह सकता है एन फेरो वाली वृत्ति कुंडली के अक्ष पर, ये देखिए अक्ष पर ज्ञात करने के लिए कह सकता है। ये दोनों प्रश्न ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, इन दोनों प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, लॉरेंज बल क्या है। तो लॉरेंज बल बहुत ही सिंपल यह क्वेश्चन है, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा सिंपल है, अगर इनके आप फॉर्मूले याद कर लेते हो तो आप इनके आंसर भी लिख दोगे, बहुत ईजी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसी प्लेलिस्ट में आपको सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर देखने को मिल जाएंगे, जो हमने आपको बताए हैं उनके आंसर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के आंसर हमने पिछले साल के स्टूडेंट के लिए बताए थे। तो अगला है देखिए, संट क्या है।
तो यह प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बन रहा है। यह दोनों ही प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट बन रहे हैं। शंट क्या है, इसका सिद्धांत समझाइए, लाभ, हानि तथा उपयोग लिखिए। अमीटर और वोल्टमीटर में यह दोनों ही प्रश्न 3 स्टार वाले नहीं 4 स्टार वाले हैं। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इन दोनों में से आपको एक देखने को मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 99.9% आने के चांस हैं बोर्ड एग्जाम में। इन दोनों प्रश्नों में से एक आ सकता है या फिर दोनों ही मिल जाए, ठीक है। तो देख के चलना है इन प्रश्नों को। अगला अपना चल कुंडली धारामापी या वेस्टर्न धारामापी या किलिकित कुंडली धारामापी को चित्र बनाकर समझाइए। तो चित्र बनाकर इसका वर्णन कर देना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, ठीक है। अगला है अपना बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 स्टार वाला प्रश्न है अगला है 3 स्टार वाला, विद्युत बल तथा चुंबकीय बल में अंतर लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न अपना, एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रत्यानयन बल एवं आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये आपका 2 स्टार वाला प्रश्न है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला आपका, निम्न को परिभाषित करो। एम्पियर यानी 1 एम्पियर को करना है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, ठीक है। या फिर ऐसे आ सकता है 1 एम्पियर या एम्पियर, बात एक ही, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित करना है। तो इस प्रकार आप इन दोनों की परिभाषा लिख देना, ये आपकी 2 स्टार वाली हैं। और अगला है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 स्टार वाला प्रश्न है। 4 स्टार वाला प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन क्या है, इसकी संरचना एवं कार्यविधि लिखो। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट इस साल आने के इसके बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं। तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको अंक 4 के मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्लीट करवा दिए, यानी खंड 1 आपका कंप्लीट हो गया। अंक 3 के 2 प्रश्न आने थे वो हमने आपको प्रोवाइड करा दिए। अंक 4 के 2 प्रश्न आने थे वो हमने आपको दे दिए। अंक 1 के 7 प्रश्न आने हैं। ऑब्जेक्टिव देखने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे फिजिक्स के, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद में हम परीक्षा के टाइम पर यह ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट करवा देंगे, नो टेंशन रहे। तब तक आप लिंक डिस्क्रिप्शन दिए, वहाँ से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, 500 लाख का टारगेट है, जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिएगा। धन्यवाद।